मकर राशि के जातकों के लिए वर्ष 2022 के पहले महीने का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाएं सामने रख रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहां हाजिर और उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। चंद्रमा की जो स्थिति आप राशि भाव के साथ में देख रहे हैं, यानी मकर राशि स्थान में जो देख रहे हैं, 4, 5 और 31 जनवरी 2022 के समय अंतराल में चंद्रमा का प्रभाव मकर राशि स्थान में ही रहने वाला होगा। राशि भाव के अधिपति शनिदेव राशि भाव में ही है, तो वहीं पर सूर्य की स्थितियां 14 जनवरी 2022 से ही मकर राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगी। बुध पूरे ही महीने यहाँ मकर राशि स्थान में ही चलायमान है, जहां 14 जनवरी के बाद से सूर्य बुध का बुधादित्य भी बनेगा। पिता पुत्र की यानी सूर्य और शनिदेव की जो आदर्श शत्रुता है, उसके मध्य एक तरह से सामंजस्य स्थापित करने का कार्य करते हैं बुध। इसी वजह से ये एक व्यवस्था काफी हद तक सकारात्मक हो जाती है। द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति रहेंगे, तो यहाँ शनिदेव के मूल त्रिकोण में देवगुरु की स्थितियां भले ही कारक भाव को हानि पहुंचाएं, किंतु दूसरी पोजीशंस के अंदर बेनिफिशियल भी नजर आती है। पंचम भाव में राहु की स्थितियां हैं और बाय डिफॉल्ट अप्रोच में आप देखिएगा कि केतु एकादश भाव में पुण्य फलों का उदय करते हुए अप्रैल 2022 में इनकी स्थितियां भी परिवर्तित होंगी, किंतु उसके पहले यही वृश्चिक राशि स्थान में ही चलायमान है। लाभेश होकर मंगल लाभ भाव के साथ में गतिमान 16 जनवरी 2022 तक मंगल वृश्चिक राशि स्थान में रहेंगे और उसके बाद में द्वादश भाव में प्रवेश करने वाले हो जाएंगे, यानी बृहस्पति के राशि स्थान में प्रवेश करेंगे। शनिदेव की 7.5 का मध्य प्रवास काल लगभग पूर्ण होने की ओर आपको चल रहा है और हम शुरुआत करते हैं राशि भाव के साथ में ही। प्रथमतया आप ये देखिएगा कि सूर्यदेव जब 14 जनवरी 2022 से राशि भाव के भीतर प्रवेश कर जाएंगे, तो जो आपके आत्मविश्वास की ताकत है वो अलग तरीके से सम्मुख निकल कर आने वाली रहेगी। यानी आप जिस भी कार्य के अंदर हौसले की कमी की वजह से शिथिलता के साथ में बैठे हुए थे, शनिदेव की 10वीं दृष्टि जो कर्म भाव पर है आपको बारंबार आलस्य के साथ में लेकर चल रही थी, उससे भी जो मुक्त होने के रास्ते होते हैं अब वो बनते चले जाएंगे। कोई भी कार्य लंबे समय से आप हाथ में ले ही नहीं पा रहे थे, मन के भीतर शंकाएं थी, दुविधाएं थी, जिससे बाहर निकलकर रास्ता तय ही नहीं हो पा रहा था, वहां पर अब आपके लिए एक अटमोस्ट पॉजिटिव बेस बनता चला जाएगा। इस एक बात को अपने साथ आप नोटिस जरूर कीजिएगा। दूसरे आधार पर आप ये भी गौर करते चले जाएं कि जो भी कार्य यहाँ स्थायित्व संबंधी स्थितियों से जुड़ा होता है, कोई ऐसे कामकाज की शुरुआत आप कर रहे हैं जहां वर्षों की नींव लगेगी, ये महीना उस लिहाजा बहुत बेहतर है। और वही जो आपके प्रबंधन की झलक है, जो आपकी अभिव्यक्ति की झलक है, उसमें एक स्थिरता रहेगी। जिस पेशेंस के साथ में व्यक्ति को चलना होता है, वो पेशेंस यहाँ इस महीने आपके लिए विकसित हो सकता है। कोई इंटरव्यू दिया, अब एक्सपेक्टेशन नहीं है कि उसका परिणाम कब आएगा, क्या होगा, अगले इंटरव्यू कॉल की अप्रोच क्या होगी, हमको एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन नहीं मिला तो क्या होगा, ये सारे क्या होगा वाले जो प्रश्न होते हैं उससे दूर हटकर हमने अपना कार्य कर दिया है, अब जो होगा वो सामने आ जाएगा, उसके अनुसार निर्णय लेंगे। ये है धैर्य की प्रवृत्ति और ये इस महीने आपके लिए विकसित होती हुई नजर आती है। वहीं आप ये देखिएगा कि व्यापारिक जीवन में जिस फ्लेक्सिबिलिटी की भी रिक्वायरमेंट होती है, निर्णय अब निर्णय के साथ में है, यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज करें या नहीं करें, आगे बढ़ें या नहीं बढ़ें, उन सब से मुक्त होकर जो आपको अपने रास्ते को देखना होता है, उसकी तीव्रता यहाँ आपके सम्मुख बहुत बेहतर तरीके से रहने वाली होगी। ये एक स्पष्टता आप अपने साथ में ज़रूर बनाकर रखिएगा। तो वहीं दूसरे आधार पर ये भी रेखांकित करने की आवश्यकताएं यहाँ पूर्णकालिक तौर पर आपके लिए बनी हुई है कि ये जो समय अंतराल सामने है, इसमें आप इस बात पर गौर करें कि जो सूर्य और शनिदेव की स्थितियां हैं, ये भीतर के अंतर द्वंद लेकर आ सकती है। किसी भी कार्य के साथ में आप आगे बढ़ गए, अब अंतर द्वंद आ रहा है, कैसे और इसको नेक्स्ट मोड की तरफ लेकर जाएं, किन लोगों को जोड़ें, वहां पर नैतिकता की ओर जाना है या नैतिकता से थोड़े से समझौते करने हैं, ये अंतर द्वंद आपके लिए बने रह सकते हैं। उससे आप मुक्त होकर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। वहीं
द्वितीय भाव की ओर यदि हम बढ़ते हैं तो आप देखिएगा कि जो देव गुरु बृहस्पति का आधार है वो द्वादशेश होकर धन भाव के साथ में जुड़ा हुआ है, पराक्रमेश होकर यह धन भाव के साथ में जुड़ा हुआ है। मंगल की जो स्थितियां हैं लाभेश होकर चौथी दृष्टि से धन भाव को देखने वाली होगी। कोई भी रुपया पैसा लंबे समय से किसी व्यक्ति विशेष के साथ में अटका हुआ था, आपकी वाणी की सौम्यता के साथ में कई बार जो सख्त हिदायत अगले व्यक्ति को देनी होती है उसकी ताकत आपके साथ में रहने वाली होगी। ये एक पॉजिटिव अप्रोच आपके लिए। और वहीं थोड़ा सा और गहराई से इस चर्चा को आगे बढ़ाया जाए तो आप ये भी देखते चले जाइएगा कि ऐसी अप्रोच के अंदर आपके लिए जो रुपया पैसा पुनः प्राप्त होने की जो गुंजाइशें होती है वो बन सकती है। नौकरी पेशा जीवन में किसी भी इंक्रीमेंट की आपको तलाश थी या कोई भी ऐसा इंसेंटिव आदि लंबे समय से अटका हुआ था जिसकी आपको आवश्यकता भी है और आप निवेश की प्रक्रियाओं में स्वयं को संबल भी देना चाहते हैं, उस लिहाजा ये समय विशेष आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर कहा जा सकता है। इसमें इनकार करने वाली कोई भी गतिविधि दूर दूर तक नहीं है। थोड़ा सा और गहराई से इस स्थिति में अध्ययन की ओर हम चलते हैं तो आप इस बात पर गौर ज़रूर करते चले जाइएगा कि यहाँ पर जो स्थितियाँ देव गुरु बृहस्पति की सेकंड हाउस में बनी हुई है, जो भी मार्केटिंग से संबंधित कामकाज होते हैं वहाँ धैर्य के साथ में चलते हुए आप काफ़ी कुछ हासिल करने वाले होंगे। पारिवारिक जनों के साथ में जो सौहार्द बना रहना चाहिए वो यहाँ पर बना हुआ है। थोड़ा सा और अधिक डेप्थ के साथ में इस बात को यहाँ रखें कि पारिवारिक जनों के साथ में किसी भी कामकाज की आप शुरुआत करना चाहते हैं, पहले ये स्पष्ट कीजिएगा कि हम लॉन्गर टर्म के बारे में सोच रहे हैं। आज आप किसी भी गेन की एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहे हैं तो वो हमारा मसला है ही नहीं। हम यहाँ पर सिरबद्ध तरीके से खुद को 2 से 5 सालों की अवधि के साथ में जोड़ना चाहते हैं। ये स्पष्टता रहती है। फिर व्यक्ति जुड़े या नहीं जुड़े वो उस पर निर्भर करने वाला होता है। ये एक क्लैरिटी ऑफ थॉट प्रोसेस आपको अपने साथ में ज़रूर रखनी चाहिए। धनागमन के अंदर स्थिरता इस महीने रहेगी। तो वहीं पर आप ये देखिएगा कि जो भी मेडिकल फील्ड के साथ में, स्पेसिफिकली फार्मास्यूटिकल फील्ड और इसी के साथ में जो अनुशासन संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़े हुए लोग होते हैं, 8 बजे शॉप पर पहुंचना है, रात को 9 बजे तक कामकाज करना है और इसके मध्य छोटे से गैप में भी अपनी वर्चुअल प्रेजेंस को बनाकर रखना है, ऐसे डिसिप्लिन के साथ में जो भी कामकाज चलते हैं, मंगल की स्थितियां यहाँ आपको अधिक बेनिफिट देने वाली हो सकती है। इस एक अप्रोच को अपने साथ में ज़रूर आप जोड़ते चले जाएं। ये धन भाव की स्थितियां तो वहीं पराक्रम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में आपकी सक्रियता लंबे समय से नहीं थी। व्यापार करने की ओर गए थे, कुछ परेशानियां निकल कर आई, पुनः हौसले नहीं बन पाए कि अब नौकरी की ओर जाएं या फिर कोई अपॉर्चुनिटी भी लंबे समय से क्लिक नहीं हो पा रही थी। जो ये बृहस्पति का अंतराल यहाँ पर पराक्रमेश होकर धन भाव के साथ में चलने वाला होगा, शनिदेव की स्थितियां पराक्रम भाव को जो सपोर्ट करने वाली होगी, आपके लिए वहाँ से पॉजिटिविटी निकल कर आ सकती है। इसमें इनकार करने वाली गुंजाइश दूर दूर तक भी नहीं है। इस एक बात पर आप गौर कीजिएगा। इसी के साथ में महत्वाकांक्षाओं के ऊपर पूर्णकालिक तौर के ऊपर नियंत्रण रहने वाला होगा। ये भी एक आप अटमोस्ट अप्रोच अपने लिए मानकर चलते चले जाएं। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन से संबंधित कामकाज में या रियल एस्टेट से संबंधित कामकाज के अंदर आपकी जॉब है, आप किसी भी चेंज को लंबे समय बाद स्वयं के लिए हासिल करने की गुंजाइशों के साथ में है। शनिदेव की ये स्थितियां आपको बेहद अच्छा सहयोग कर सकती है। 7.5 के मध्य प्रवास काल के अंतिम चरण में चलते हुए ये टाइम स्पेसिफिक आपके लिए सपोर्टिव बेस क्रिएट कर रहा है। जो संभावनाएं सामने आती हैं उनके साथ में जुड़कर अपने कर्म की प्रतिध्वनि को सकारात्मक तौर पर आप गुंजायमान करते चले जाइएगा। 4th हाउस के लिए हम चर्चा करते हैं तो एक विशेष बात यहाँ निकल कर आएगी कि जो चतुर्थ भाव के अधिपति हैं वो लाभ भाव में है। इसी वजह से जो शुरुआती 16 दिन है
जमीन से संबंधित किसी भी सौदेबाजी की ओर आप जाना चाहते हैं, खरमास रहेगा तो वहां सिर्फ चर्चाएं हो सकती है और उसके बाद में व्यक्ति पूर्णता की ओर जाता है। तो जो 14 से 16 है जनवरी 2022 तक का समय है, ये अति महत्वपूर्ण है। इन 3 दिनों के अंदर कोई भी ऐसी डील को आप एग्जीक्यूशन की ओर लेकर आना चाहते हैं, उस लिहाजा बढ़ सकते हैं। आप प्रोफेशनल लाइफ के साथ में रहे हैं, किंतु घर परिवार जो जुड़ा रहा है वो कहीं ना कहीं आज भी विलेज के साथ में है, गांव की स्थितियों के साथ में जमीन आदि है। आपको लगता है, विचार आता है कि हम भी कहीं ना कहीं पुनः एग्रीकल्चर की ओर जुड़ सकते हैं। इस नएपन के साथ में हमने स्टडी की है, जा सकते हैं उस ओर। तो आप अपनी क्षमताओं के परिचायक आधार के साथ में अपनी गणनाओं को आगे बढ़ाते हुए रुकने का कोई भी प्रयास नहीं करें। एक बार जब व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति के प्रवास के साथ में किसी भी निर्णय की ओर गतिमान होता है तो फिर कोई उसको रोकने वाला नहीं होता। इस एक बात को अपने लिए क्लैरिटी के साथ में लेकर रखिएगा। वही मानसिक सुख की स्थितियों के अंदर यह महीना आपके लिए वृद्धि दे रहा है। जो किया हमने किया, जिस तरह से किया हमने अपनी जिम्मेदारी के साथ में किया, जो करेंगे वहां पर भी हमारी जिम्मेदारी और हमारी अकाउंटेबिलिटी पूरे तरीके से होगी। जब ये विश्वास है तो फिर व्यक्ति क्यों नकारात्मक हो, और वहीं से उसके मानसिक सुख की स्थितियां निकल कर आती है। जिस कर्म में आपको रिग्रेट नहीं है, जिस कार्य के साथ में आपके लिए किसी भी तरीके की नकारात्मकता नहीं है, वहां आप बढ़े, उस कर्म को पूर्ण किया और उसके बाद में जो छवि निकल कर आई वो आपके लिए आध्यात्मिक ओज की भी है और मानसिक संतुष्टि की भी है। ये ताकत यहां आपके साथ में बनी रहने वाली होगी। माता के साथ में छोटे छोटे विवादों से इस महीने आपको बचकर चलने का प्रयास करना चाहिए। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में यह महीना बेहतरी देगा। तो वहीं पर आप यदि तकनीक संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में स्वयं के कामकाज की स्थितियों को स्थापित करना चाहते हैं तो यहां पर बहुत छोटे छोटे कदमों की स्थितियों के साथ में बढ़िएगा, वो ही आपके लिए बेहतर रहेगा। एकदम इंस्टेंट अप्रोच के साथ में डिसीजन मेकिंग जो एबिलिटी होती है वो आपके साथ में है तो सही, किंतु वहां रुक कर चलना अतीव आवश्यक है। वहीं पंचम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो प्रथमतः आप ये देखिएगा कि पंचम भाव के अधिपति यहाँ लक्षाधिपति योग निर्मित कर रहे हैं। इसी वजह से शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के अंदर निवेश की किसी भी प्रक्रिया को अपनाकर चलना है, उस हिसाब से इस समय बेहतर। थोड़ा सा और गहनता के साथ में आप देखिएगा, व्यय भाव के अधिपति धन भाव के अंदर, पंचम भाव के अधिपति यहाँ द्वादश भाव में, अष्टम भाव के अधिपति की स्थितियां पहले द्वादश में और उसके बाद में राशि भाव के साथ में, लाभ भाव के अधिपति लाभ भाव के अंदर, राहु की स्थितियां अब निरंतर यहाँ ढलान की ओर वृषभ राशि स्थान में गतिमान है क्योंकि अप्रैल में परिवर्तित हो जाएंगे। तो इसी वजह से ये जो गणना सामने निकल कर आती है आपके लिए शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में उज्ज्वल धारा को निर्मित करने वाली हो जाती है। उसके साथ में आप गतिमान रहिएगा। संतान सुख की जो स्थितियों के अंदर आप बढ़ चुके हैं, यहाँ पुनः प्रोफेशनल लाइफ में कुछ समय के लिए रिज्यूम होना, कामकाज को आगे बढ़ाना, ये सारी ही गतिविधियाँ पॉजिटिव रहने वाली होंगी। इसी के साथ में आप ये भी देखिएगा कि जो शिक्षा संबंधी आधार जुड़ा होता है उसमें रिलेशंस डिस्ट्रैक्शन दे सकते हैं, उससे आप संभलें। और वहीं कोई रिलेशन प्रोफेशनल लाइफ के साथ में जुड़ा, आनंदित हुए, आगे बढ़ते चले गए, अब छोटे से विवाद की वजह से स्थितियां नकारात्मक हो चुकी है, तो वहां पर भी आप निर्णय के शिकार नहीं हो। आप एक बार अपने साथ में मीटिंग करें, ये क्लैरिटी लेकर आने का प्रयास करें कि ये रिश्ता अब कहां पहुंचने की तैयारियों के साथ में है। क्षमताएं निर्णायक मौकों के ऊपर धोखा दे सकती है, उससे आप जरूर संभलिएगा। वहीं इस यात्रा को षष्ठ भाव की ओर यदि हम लेकर चलते हैं, शुक्र की स्थितियों की वजह से प्रथमतया आप ऐसे ऋण संबंधी गतिविधियों से बचिएगा जहां फैसिनेशन है। हालांकि बृहस्पति पोजीशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, किंतु फिर भी कई बार भौतिकता नैतिकता भरे विचारों के ऊपर हावी हो जाती है। इस वजह से आप इस बात पर गौर करते चले जाइएगा कि जो बृहस्पति की दृष्टि के ऊपर शुक्र की दृष्टि हावी हो सकती है, क्योंकि बुध का राशि स्थान है, बृहस्पति और बुध में शत्रुता है, शुक्र और बुध के अंदर मित्रता है। इसी वजह से जो एक तरह से षष्ठ पर शुक्र की स्थितियां हैं वो प्रबल सकारात्मक स्थितियों को निर्मित करती है। इसी वजह से ऐसे ऋण संबंधी गतिविधियों से आपको बचना चाहिए। और वहीं पर मधुमेह जनित रोगों से भी आप इस महीने सावधान रहने का प्रयास कीजिएगा। यूरिन इन्फेक्शन संबंधी कोई भी प्रॉब्लम लंबे समय से आपको घेरे हुए रही है तो वहां पर भी हम किस तरह से अपने खान पान पर नियंत्रण रखेंगे, हाइड्रेशन का कितना ध्यान रखेंगे इस मौसम में भी, इस एक बात को अपने मंतव्य में जरूर आप स्पष्ट करें। शत्रु यहां इतने हावी होते हुए नहीं नजर आते, किंतु आप अपनी व्यंग्यात्मक शैली से पूर्णतया बचने का प्रयास करते चले जाएं।
वहीं सप्तम भाव के साथ में इस यात्रा को आगे बढ़ाया जाए तो आप ये देखिएगा कि 14 जनवरी के बाद से सूर्यदेव की स्थितियां, उसके पहले बुध और शनिदेव की स्थितियां जो सप्तम भाव पर अपनी दृष्टि को रखेंगे, व्यापारिक जीवन के साथ में यथार्थ से जो आपका सामना होता है। हम कल्पनाओं के अंदर कई बार जीते हैं किंतु फिर ग्राउंड रियलिटी के साथ में स्वयं को जोड़ते हैं और वहां से कामकाज को आगे बढ़ाते हैं। ये स्थिति है सामने और हम इसके साथ में चलेंगे। ये प्रक्रिया आपको काफी हद तक सपोर्टिव बेस के साथ में लेकर चलने वाली होगी, इसमें कोई भी इनकार करने वाली बात दूर दूर तक भी नहीं है। ये भी एक प्रमुख बात जो सामने निकल कर आती है, आपको गौर करना चाहिए कि जो गृहस्थ के साथ में छोटी छोटी अनबन है वो और ज्यादा बढ़ने वाली नहीं हो। कोई भी रिलेशन जहां समझाने की स्थितियों से निकलकर समझने की स्थितियों की ओर आता है, वहां स्वयं के मन को शांति देता है। यहाँ हम एक दूसरे को समझने की ओर जाएं, ये प्रयास यदि आपका रहता है तो ज़्यादा बेहतरी रहने वाली होगी। बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर बड़े निर्णय सावधानी से आगे बढ़ाए जाते हैं तो ज़्यादा बेटरमेंट आपके लिए रहने वाला होगा। ये एक क्लैरिटी ऑफ थॉट प्रोसेस अपने साथ में आप जरूर रखिएगा। वहीं कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में बड़े निर्णय आपको लेने पड़ सकते हैं। इवेंट मैनेजमेंट संबंधी कामकाज या फिर सोलर से संबंधित कामकाज की स्थितियों में आपका जुड़ाव रहा है। सूर्यदेव की वजह से ऐसे निर्णय आपके लिए सकारात्मक गूंज को इस संक्रांति क्रम के साथ में देने वाले रह सकते हैं। वहीं अष्टम भाव के अधिपति पहले जो द्वादश भाव के साथ में रहेंगे, विदेश संबंधी स्थितियों के अंदर तीव्रता निकल कर आती है। वहीं आप ये भी देखें कि जो आपके लिए आकस्मिक स्तर के ऊपर जो परेशानियां निकल कर आ रही थी वो इस महीने आपको शुरुआत में घेरे रह सकती है, किंतु वहां खुद को नियंत्रित रख के चलना बेहद आवश्यक। मेटल संबंधी कामकाज में इस महीने निवेश की प्रक्रियाओं में धीमापन रखने का प्रयास करते चले जाइएगा। किसी भी फील्ड स्पेसिफिक में आपने अपनी एक्सपर्टीज को यहाँ पूरे तरीके से अचीव कर लिया है, तब भी थोड़ा सा स्वयं को मांझना और फिर लोगों के सम्मुख आना, इस यात्रा क्रम में इस बात पर आप गौर करते चले जाइएगा। वहीं जो भाग्य भाव की स्थितियां हैं, गौर कीजिएगा कि भाग्य भाव के अधिपति राशि भाव के साथ में नवम पंचम को बनाते हुए, इसी वजह से इस महीने के अंतराल के अंदर आपके लिए जो प्रमुख बात निकल कर आती है वो ये कि भाग्य का सहयोग तो बना हुआ और साथ ही साथ में निर्णायक मौकों के ऊपर जो हम खुद को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं वहां पर भी जो संयोजन भीतर से निकल कर आता है वो आपको सकारात्मक करता चला जाएगा। कोई भी दुविधा जनित आधार दूर दूर तक भी नहीं है। इसको थोड़ा सा और डेप्थ के अंदर लेकर चलने का हम यदि प्रयास करते हैं तो आप ये भी देखिएगा कि हायर एजुकेशन के साथ ही साथ में आप किसी स्टार्टअप की तरफ जाना चाहते हैं या कोई भी स्टार्टअप आपको ऑफर भी दे रहा है, अच्छी खासी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में आप चल रहे हैं, एक स्टार्टअप कहता है कि आप इस डेजिग्नेशन को आकर संभालिए, आप अब जोखिम लेने के लिए तैयार हैं, गणनाओं से दूर हैं, स्वयं के जीवन को जीवंत पुनः करना चाहते हैं, तो ऐसे निर्णय आपके लिए साढ़े साथी के मध्य प्रवास काल के अंतिम स्थितियों के साथ में चलते हुए एक अलग साइन दे रहा है जिसके साथ में आपको बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। वहीं दशम भाव के अधिपति शुक्र की स्थितियां खर्चों के अंदर अधिकता लेकर आएगी। आप ये देखें कि जब भी शुक्र द्वितीय भाव के साथ में लक्षाधिपति बनाते हैं, धनागमन होता है, साथ में ही खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण और बेहतर खर्चों की ओर व्यक्ति जाता है। जब द्वादश में शुक्र होते हैं तो ऐसे खर्चे अनर्गल स्थितियों के साथ में भी निकल कर आते हैं, उनसे आपको थोड़ा सा संभलना चाहिए। वहीं कर्म का व्यय जितना होगा उतनी आपकी आभा यहाँ चमत्कृत होती चली जाएगी। 3/11 का जो ये संबंध आप देख रहे हैं, जो भी कामकाज आपके लिए यहाँ पर मटेरियलिस्टिक लग्जरी के साथ में जुड़े होते हैं, लोगों को लग्जरी की ओर लेकर जाना और वहीं से अपने लिए अर्थोपार्जन को देखना, ये कार्य बेहतर। और वहीं जो क्रिएटिव फील्ड के साथ में जुड़े हुए महानुभाव हैं उनको अपनी जगह से दूर के कोई भी अवसर मिलता है वहां जोड़ना आपके लिए हितगामी रहेगा। एकादश भाव में जो केतु मंगल का युति संयोजन बना हुआ है, लाभेश होकर मंगल जब लाभ भाव के साथ में हो, अंगारक शुरुआती स्तर पर बन रहा हो तो पुण्य फलों का उदय होता हुआ नजर आता है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के अंदर निर्णय आपके लिए सकारात्मकता को लेकर आ रहे हैं। जिस क्षेत्र के अंदर आपने कदम रखा वहां ऊर्जावान है और यदि वो ऊर्जा लगातार चलती चली गई, वहां पर आप निरंतर रहे तो आप देखिएगा वो मुसलसल गति आपको एक अलग स्तर के ऊपर पहुंचाने का कार्य आसानी से कर सकती है। इसमें कहीं पर भी कोई
दोहराए की स्थितियां सामने निकल कर नहीं आती। द्वादश भाव में जो लक्षाधिपति बन रहा है, इसी वजह से विदेश संबंधी कार्यों के अंदर शुरुआती 14 दिन अति महत्वपूर्ण कहे जाएंगे, क्योंकि अष्टमेश स्वयं यहां द्वादश भाव के अंदर रहेंगे और शुक्र की प्रवृत्तियां यही निरंतर कर्मेश और एक तरह से पंचमेश का आधार लेकर द्वादश में गतिमान रहने वाली होगी। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात के अंदर यह महीना सकारात्मकता की स्थितियों को आपके लिए हुए है। जो भी निवेश आप करेंगे वो लॉन्गर टर्म के अप्रोच के अंदर काफी हद तक बेहतरी देने वाले हो सकते हैं। तो ये था शनिदेव प्रदान मकर राशि के जातकों के लिए जनवरी 2022 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।